अस्सलाम वालेकुम। तो मेथड ऑफ डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। तो इसमें जो है ना हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड ऑफ डायग्नोसिस ऑफ कैंसर है। फॉर एग्जांपल मॉर्फोलॉजिकल मेथड, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस है, और फिर कुछ लास्ट में मार्कर्स है जो है ना वो कैंसर के, वो भी हम डिस्कस करते हैं फिर। तो सबसे पहले जो है ना वो है हमारे पास मॉर्फोलॉजिकल मेथड में फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब आते हैं कि एक बायोप्सी है, फाइन नीडल एस्पिरेशन है, फ्रोजन सेक्शन टेक्निक है, एंड साइटोलॉजिकल स्मेयर है। तो पहले हम जो है ना, आपको पता है कि बायोप्सी में हम जो है ना एक लिविंग टिशू को लेते हैं। तो जब हम लिविंग टिशू को लेते हैं तो फिर उसको मतलब हम उसकी साइटोलॉजिकली जो है ना एग्जामिनेशन करते हैं, और उसमें जो है ना हम कैंसर सेल को डायग्नोस करते हैं, देखते हैं। फिर हम देखते हैं फाइन नीडल एस्पिरेशन, ये जो एक और टेक्निक है, इसके थ्रू भी हम जो है ना कैंसर को डायग्नोस कर सकते हैं। जिसमें स्मॉल नीडल जो है ना वो एंटर करते हैं, जो टिशू अफेक्टेड टिशू को जो एंटर करते हैं, और स्मॉल पीस ऑफ टिशू लेते हैं। तो फिर वो एग्जामिन करते हैं, उसमें कैंसर सेल को डायग्नोस करते हैं। तो ये जो है एक नीडल के थ्रू, मतलब एक नीडल एंटर करते हैं, उस नीडल के थ्रू हम देखते हैं कि ये जो है ना, मतलब फिर में हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए उसमें साइटोलॉजिकली देखते हैं कि कैंसर सेल प्रेजेंट है और नहीं। तो फिर एक थर्ड वन इज द फ्रोजन सेक्शन मेथड। फ्रोजन सेक्शन मेथड ये एक टेक्निक है, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है फ्रोज़न। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हम ये करते हैं कि टिशू को जो है ना वो फिर हम कूल करते हैं। मतलब इसमें हम टेम्परेचर जो है ना, टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं। टेम्परेचर जब डिक्रीज़ करते हैं, क्यों करते हैं टेम्परेचर डिक्रीज़? टेम्परेचर इसलिए डिक्रीज़ करते हैं ताकि जो है ना वो सेल जो है ना, जब टेम्परेचर ज़्यादा कम हो तो उसमें जो है ना सेल फर्म हो जाता है। फर्म मीन्स मजबूत, मतलब सख्त हो जाता है। और अगर टेम्परेचर जो है ना वो इंक्रीज़ हो तो इसमें जो है ना फिर टिश्यू जो है ना वो सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट सॉफ्ट मतलब फिर वो हम काट नहीं सकते। तो काट कर जब हम कट करते हैं तो उस टिश्यू को जब लेते हैं, तो हम जब उस टिश्यू को हम लेते हैं तो वो जो है ना वो डिसोसिएट हो जाता है। तो इसलिए हम इसकी टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं। जब टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं तो उसकी जो है ना वो मजबूत मतलब फम हो जाता है। फम के ज़रिए हम उसको ईजिली जो है ना वो काट कर सकते हैं। और जो है ना टेम्परेचर हम एक स्पेसिफिक मशीन के थ्रू जो है टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं, उसे हम कहते हैं क्रायोस्टेट। एंड अनदर मेथड इज़ साइटोलॉजिकल स्मेयर। इसमें जो है ना हम जो है ना साइटोलॉजी ऑफ द सेल्स पढ़ते हैं, जो देखते हैं कि मतलब सेल जो है ना वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल देखते हैं कि कैंसर सेल प्रेजेंट है कि नहीं। एक सेकंड मेथड इज़ इम्यूनो हिस्टो केमिस्ट्री। जैसा कि नाम से जाहिर है कि इम्यून और केमिस्ट्री। जब इम्यून के वर्ड आप सुनते हैं तो इसका मतलब है कि एंटीबॉडी की तरफ आपका आपकी जो है ना तवज्जो जानी चाहिए। और केमिस्ट्री के मतलब हार्मोन की तरफ। तो इम्यूनो हिस्टो केमिस्ट्री, इसमें हम जो है ना डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़ भी देखते हैं, हार्मोन देखते हैं, प्रोटीन्स को देखते हैं। तो एक स्पेसिफिक जो है ना प्रोटीन, एक स्पेसिफिक एंटीजन है। इसमें हम जो देखते हैं, फॉर एग्जांपल पीएसए मतलब है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन जो है ना, ये हम देखते हैं कि मतलब जब ये ब्लड में प्रेजेंट होता है तो फिर हम इसका मतलब है कि आपको जो है ना प्रोस्टेट कैंसर है। प्रोस्टेट कैंसर आपको पता है प्रोस्टेट ग्लैंड का होता है, ये जो ह्यूमन मेल में प्रेजेंट होता है उसे इसके जो है ना, जब ये पीएसए इंक्रीज़ होता है, फॉर एग्जांपल असल में जो है ना पीएसए की लेवल जब 10 से इंक्रीज़ हो जाती है तो फिर ये हम प्रोस्टेट कैंसर कंसाइडर करते हैं। और फिर दूसरा है ना, ये जो है ना सिर्फ प्रोस्टेट कैंसर में नहीं बल्कि प्रोस्टाटास में भी हमको पॉजिटिव आता है ये रिज़ल्ट। और जो है ना बीपीएच मतलब बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, जिसमें प्रोस्टेट ग्लैंड की जो है ना वो साइज़ बढ़ जाती है, उसमें भी हमें पीएसए जो है ना वो ब्लड में पॉजिटिव आ जाता है, मतलब ब्लड में मौजूद रहता है, इंक्रीज़ होता है, एलिवेटेड होता है। फिर जो है ना एस्ट्रोजन रिसेप्टर भी हो जाता है। इस एस्ट्रोजन रिसेप्टर का मतलब है कि जब एस्ट्रोजन रिसेप्टर ज़्यादा मतलब ब्लड में होते हैं तो इसमें जो है ना हमारे पास जो है ना ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मतलब इसका मतलब है कि ब्रेस्ट कैंसर है उस पेशेंट को जिसके ब्लड में एस्ट्रोजन रिसेप्टर ज़्यादा होते हैं। एक और मेथड है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के थ्रू हम इसके थ्रू मतलब मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस असल में कैसे क्या चीज़ है। तो इसमें जो है ना हम एक फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह करते हैं कि मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का डिफिनीशन क्या है। इसका डिफिनीशन ये है कि जो है ना ये एक प्रोसेस है। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अ डिजीज़। एक डिजीज़ को हम मालूम करते हैं, किसके थ्रू हम मालूम करते हैं, बाय स्टडिंग इट्स मॉलिक्यूल। किस तरह मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल
प्रोटीन, आरएनए, डीएनए, हम ये प्रोटीन जो है ना ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल हम स्टडी करते हैं। तो इस मॉलिक्यूल, जब ये मॉलिक्यूल ब्लड में प्रेजेंट होते हैं ना, तो इसका मतलब जब ये हम देखते हैं ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, तो इसका मतलब है कि ये किसके थ्रू हमने कैंसर को डायग्नोज किया, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के थ्रू। तो फॉर एग्जांपल, एक मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जांपल फिश क्या है, इट स्टैंड फॉर फ्लोरेसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन। तो ये एक मतलब इसका असल में जो है ना, ये हम ब्रेस्ट, ये जब ब्लड में प्रेजेंट होते हैं तो इसका मतलब है कि ब्रेस्ट कैंसर है उसको। तो इसका जो सबसे पहले ये जो है ना आपको HER2 आनी चाहिए। HER2 क्या है? ह्यूमन एपिड्यूरल ग्रोथ फैक्टर 2, ह्यूमन एपिड्यूरल ग्रोथ फैक्टर 2 रिसेप्टर। ये जब प्रेजेंट होता है, ये पता है ये क्या है? ये एक प्रोटीन है, ये एक जीन है, सॉरी, ये एक जीन है। जब फॉर एग्जांपल ये ब्रेस्ट सेल है, इसमें जो है ना ये ब्रेस्ट सेल है, ये जो इधर पे जो है ना ये जीन प्रेजेंट होता है, सेल होता है। इस सेल के ऊपर जो है ना, ये फॉर एग्जांपल सेल है, मैं इसको इनलार्ज करता हूँ तो ये सेल है। इस सेल के ऊपर एक जीन होता है। अगर मैं एक जीन को ये जो है ना, हम मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में इस जीन को देखते हैं, इस पूरी जीन को देखते हैं या एक पोर्शन ऑफ जीन को देखते हैं, उसमें हम इसको देखते हैं HER2। जब HER2 ज़्यादा होता है, इसका मतलब है असल में ये जो प्रोटीन है ना, जीन है ना, ये जो है ना ग्रोथ के लिए होता है सेल में। जब HER2 ज़्यादा होते हैं तो इसका मतलब है कि ब्रेस्ट में जब है ना वो ज़्यादा ब्रेस्ट सेल ज़्यादा होंगे, तो इसका मतलब है कि आपको पता है कि कैंसर कैसे कहते हैं कि अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन। तो जब अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन ऑफ ब्रेस्ट होता है, क्यों होता है? HER2 जीन होता है, ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। जब HER2 जीन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, इसका मतलब है कि ग्रोथ ज़्यादा होगा। किस चीज़ का ग्रोथ ज़्यादा होगा? ब्रेस्ट का ग्रोथ ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने HER2 ब्लड में देखना है। जब ये ज़्यादा होगा तो ये हम मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के थ्रू देखते हैं। अच्छा, तो फिर हमारे पास है मार्कर्स ऑफ कैंसर। मतलब ये जो मार्कर है ना, ये कैंसर सेल, जो कैंसर हुआ वो हो जाता है बंदे को, तो फिर वो जो है ना कैंसर सेल जो प्रोड्यूस होते हैं ना, तो वो मतलब एक स्पेसिफिक चीज़ को रिलीज़ करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मार्कर कहते हैं। तो ये सारे मार्कर हैं। CEA है, जो स्टैंड फॉर कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन। ये पता है, ये जब कोलोरेक्टल कैंसर किसी को होता है ना, कोलोन मतलब कोलोरेक्टल कैंसर, तो इसमें ये जो है ना ये एंटीजन हमको, ये जो है ना ये मार्कर है, स्पेसिफिक मार्कर है कोलोरेक्टल एंटीजन के लिए। फिर जो है ना CA मीन्स कैंसर एंटीजन 125। तो इसका मतलब है ये कहाँ पे होगा? ये जब हमको एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर होगा, तो इसमें ये स्पेसिफिक मार्कर है उसके लिए। एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर जब बंदे को होगा, तो इसमें ब्लड में क्या प्रेजेंट होगा? CA 125। HCG जो है ना, वो पता है आपको, प्लेसेंटल ट्यूमर के लिए होता है, प्लेसेंटल ट्यूमर। और अल्फ़ा फीटोप्रोटीन, ये जो है ना आपने मेनली देखना है जहाँ पे लेवर ट्यूमर जो होते हैं ना, तो उधर पे ये प्रेजेंट होता है तो ब्लड में ये ज़्यादा होगा, ये इसका लेवल इंक्रीज होगा। थायरोग्लोबुलिन जो है ना, ये थायराइड ग्लैंड के जितने भी ट्यूमर है उसमें होगा, थायराइड ग्लैंड में। क्योंकि ये एक प्रोटीन है, तो ये जो है ना थायराइड फॉलिकुलर सेल होते हैं ना, उसमें जो है ना थायराइड हार्मोन सिंथेसिस में ये काम आता है। तो थायराइड फॉलिकुलर ट्यूमर जो होते हैं ना, उसमें कैंसर जो होते हैं उसमें ये पॉजिटिव आता है। एक कैल्सिटोनिन है। कैल्सिटोनिन जो है ना, ये भी एक मेडुलरी कार्सिनोमा में काम आता है, मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड ग्लैंड। ये कैल्सिटोनिन एक, ये जो है ना असल में ये प्रोड्यूस होता है सी सेल ऑफ थायराइड ग्लैंड। ये जो है ना थायराइड ग्लैंड के जब ये मतलब ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब है मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो इट्स ऑल अबाउट द मेथड ऑफ डायग्नोसिस ऑफ कैंसर।